गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आकर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बधाई। राजनाथ सिंह ने भी मोदी के स्वागत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे बातचीत भी हुई और बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से एक छोटी मुलाकात में दोनों ने कहा कि बधाई देने के अलावा 2014 के चुनाव पर लंबी चर्चा हुई। इशारा साफ है, मोदी की नजर दिल्ली पर है और वो इस दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तीसरी बार मैदान मारा। राजनाथ अनिश्चितताओं के बीच दूसरी बार बीजेपी के सबसे बड़े पद पर बैठे। वक्त ने करवट ली, सियासत में रिश्तों की सिलवटें दूर हो गईं। मोदी अचानक दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी के अध्यक्ष ने दिल का दरीचा बिछा दिया। राजनाथ के घर के बाहर बैंड बाजा था। 2 कद्दावर नेताओं की मुलाकात का इस्तकबाल करने वालों की भीड़ थी। जब मोदी राजनाथ के सामने आए तो लगा जैसे 2 जिगरी दोस्त लंबे अरसे बाद मिल रहे हों। मोदी ने सुबह सुबह ही ट्विटर पर लिखा था, दिल्ली जा रहा हूं राजनाथ सिंह जी से मिलने और अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई देने। बधाई उन्होंने पहले भी दी थी दूरभाष पर, लेकिन दूरी का आभास हुआ सो अहमदाबाद से दिल्ली आ पहुंचे। दिन के करीब 12 बजे नरेंद्र मोदी की गाड़ी राजनाथ सिंह के घर पहुंची। मोदी की अगवानी के लिए खुद राजनाथ सिंह बाहर आकर खड़े थे। मोदी गाड़ी से उतरे नहीं कि राजनाथ ने बाहों में भरकर गले से लगा लिया। यहां न तो कोई राम है न कोई भरत, लेकिन बदले हुए वक्त में बिगड़ी सियासत का यह मेल मिलाप जरूर है। जानकार मानते हैं कि वक्त की जरूरत ही ऐसी है कि रिश्तों की दरार को पाटना होगा। मोदी के लिए अगर दिल्ली महत्वपूर्ण है तो राजनाथ सिंह को भी महत्वपूर्ण बनाना ही होगा। मुलाकात खत्म हुई, दोनों नेता बाहर आए। राजनाथ ने कुछ कहा, कुछ राज रखा। हम लोग बैठे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठे और गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन 2014 का भी लोकसभा चुनाव है, तो 2014 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों ने चर्चा की है। मोदी जी की बड़ी भूमिका को लेके कोई बात हुई? मोदी बस जितना कहना था उतना कह दिया। और मोदी ठहरे उनसे बड़े रणनीतिकार, सो दिल्ली आकर मुलाकात के मुद्दे को गुजरात वापस ले गए। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी को शुभकामना देने के लिए मैंने उनसे समय मांगा था और आज सुविधा इसलिए मैं आया था। गुजरात में मुझे आगे क्या करना चाहिए, सरकार के संबंध में उनको कोई सुझाव हो, उनका मार्गदर्शन हो, उस विषय में भी मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा है, मिला है। एक वक्त वो भी था जब मोदी और राजनाथ में दरार पड़ गई थी। वो दरार क्यों पड़ी थी? वो राजनाथ सिंह ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल से हटाया था। नरेंद्र मोदी भी इससे पहले पार्टी अध्यक्षों को ज्यादा भाव नहीं दिया करते थे। एक तरफ अब पार्टी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाने की कोशिश हो रही है, दूसरी ओर मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि वो खुद को संगठन से बड़ा नहीं मानते। दरार को वक्त की कामयाबियों के इस दौर ने भर दिया है। ताजा माहौल आपने देख लिया, अब वो भी देख और सुन लीजिए जो अध्यक्ष बनने के बाद और इस मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने कहा है। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के शीर्ष नेता हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है मोदी? मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो लोकप्रिय नेता है, इसमें कहीं दो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मैं तो पहले भी कह चुका हूं। इस समय कोई उतना लोकप्रिय नहीं है, इस सच्चाई को तो मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। ये कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, जो सच है वो बोलूंगा। राजनाथ सिंह के इस बयान से बहुत कुछ साफ हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं और दुनिया जानती है कि ये निराधार भी नहीं। बात बस बीजेपी के अंदर खाने में दर्ज करानी है। मुलाकात के इस कमरे से अलग बीजेपी में और भी कई बंद कमरे हैं जहां महत्वाकांक्षाओं की ऊंची और पुरानी दीवारें मजबूती से खड़ी हैं। किस कमरे से बड़ी खबर बाहर आती है, इसे जानना अभी जरा मुश्किल है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तैयारी 2014 के चुनाव की है। दोनों नेताओं के मुलाकात से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी एकजुट है, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। वैसे सही मायने में देखें तो इस वक्त राजनाथ और मोदी दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है, लेकिन 2.25 घंटे चली मुलाकात पार्टी के बाकी आला नेताओं को कितना रास आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।